पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एक नया इतिहास बन सकती हैं। अगर अदालत ने अनुमति दी तो वह खुद अपनी याचिका पर बहस करने वाली देश की पहली मौजूदा मुख्यमंत्री होंगी। यह मामला चुनाव आयोग की तरफ से कराई जा रही है, जो एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा है, जो राज्य की मतदाता सूची में बदलाव से संबंधित है। इस बीच ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं, जिसको देखते हुए पहले से ही सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया है। पीटीआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में मांग की है कि पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची की यह पूरी प्रक्रिया रद्द की जाए और 2026 के विधानसभा चुनाव 2025 की मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर कराए जाए। उनका कहना है कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में सही मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं, जिससे लोगों का वोट देने का अधिकार छिन सकता है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग के 24 जून 2025 और 27 अक्टूबर 2025 के आदेशों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 2002 की पुरानी सूची के आधार पर सूची को आधार बनाकर जांच करना और कड़े नियम लागू करना आम लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। खास नाम की हल्की गलती और उम्र या माता पिता के नाम में अंतर जैसे मामलों में लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने अदालत से यह भी मांग की है कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोकी जाए और चुनाव अधिकारी खुद रिकॉर्ड देखकर सुधार करें। उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड को पहचान के लिए मान्य दस्तावेज माना जाए और लोगों से बार बार अतिरिक्त कागजात न मांगे जाए। यह मामला तब और अहम हो गया जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आम लोगों की परेशानी पर चिंता जताई। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, सरल और मतदाता हितैषी होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं काटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पाने वाले मतदाताओं को मदद देने, स्थानीय स्तर पर सुनवाई करने और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया आसान बनाने के निर्देश दिए थे। साथ ही राज्य प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए पास जारी कर दिया गया है। यह भी संकेत मिले हैं कि वह मुख्य न्यायाधीश से खुद अदालत में बोलने की अनुमति मांग सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून इसकी इजाजत देगा। ममता बनर्जी ने कानून की पढ़ाई की है और उनके पास एलएलबी की डिग्री है, लेकिन सिर्फ एलएलबी होना अदालत में वकील की तरह बहस करने के लिए काफी नहीं होता है। भारत में अदालत में केस लड़ने और जज के सामने दलील देने का अधिकार एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों से तय होता है। कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी वकील माना जाता है जब वह राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हो, ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया हो और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। ममता बनर्जी ने इनमें से कुछ भी नहीं किया है, इसलिए कानूनी रूप से वह प्रैक्टिस एडवोकेट नहीं है, बल्कि सिर्फ कानून स्नातक हैं। इसका साफ मतलब है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में बहस नहीं कर सकती हैं। वह अदालत में याचिकाकर्ताओं के रूप में मौजूद रह सकती है, कार्यवाही देख सकती है और अपने वकीलों को निर्देश दे सकती हैं, लेकिन खुद जज के सामने कानून तर्क नहीं रख सकती हैं। अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें यूपी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।